सिंदूर की सफलता की झांकी से लेकर नई तकनीक के प्रदर्शन तक 2026 का ये गणतंत्र दिवस भारत के विकसित भारत बनने के संकल्प की एक छोटी सी झलक थी। इस बार का जश्न पिछले सालों से काफी अलग और ऐतिहासिक रहा। आज कर्तव्य पथ ने उन दृश्यों को देखा जो भारतीय लोकतंत्र और सैन्य शक्ति के इतिहास में पहली बार हुए। आज 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन इस बार का जश्न पिछले कुछ सालों से काफी अलग और ऐतिहासिक रहा। आज कर्तव्य पथ ने उन दृश्यों को देखा जो भारतीय लोकतंत्र और सैन्य शक्ति के इतिहास में पहली बार हुए। पहली बार दो चीफ गेस्ट। सबसे पहली और बड़ी बात, कूटनीति के क्षेत्र में पहली बार गणतंत्र दिवस के मंच पर एक नहीं बल्कि यूरोपीय संघ के दो शीर्ष नेताओं ने एक साथ मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की मौजूदगी ने भारत और यूरोप के मजबूत होते रिश्तों को दुनिया के सामने पेश किया। स्वीकार करते हुए परिचय कराया जा रहा है वरिष्ठ अधिकारियों और बैटल एरे डिस्प्ले से लाइव कॉम्बैट का प्रदर्शन। सेना के शक्ति प्रदर्शन में भी इस बार कुछ नया था। पारंपरिक परेड के साथ पहली बार बैटल एरे फॉर्मेट दिखाया गया, जिसमें युद्ध की स्थिति में सेना कैसे तैनात होती है इसका लाइव डेमो दिया गया। साथ ही आधुनिक तकनीक से लैस शक्तिवान रेजिमेंट और भैरव लाइट कमांडो की टुकड़ियों ने पहली बार कदम डालकर दुश्मन को अपनी ताकत का एहसास कराया। महिला अधिकारी की अगुवाई में सीआरपीएफ की टुकड़ी। नारी शक्ति के क्षेत्र में आज एक नया इतिहास रचा गया। सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला ने पहली बार अर्धसैनिक बल की एक पूरी तरह से पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व किया। ये दृश्य दिखाता है कि अब भारतीय सेनाओं में नेतृत्व की कोई सीमा नहीं। Motto of the CRPF, service and loyalty. परेड में पहली बार एनिमल कंटीजेंट। साथ ही परेड में पहली बार लद्दाख के जॉन्सका टट्टू और दो कुबड़ वाले ऊंटों को भी एक सैन्य दल का हिस्सा बनाया गया। हिमालयी क्षेत्रों में तैनात हमारे विशेषज्ञ सैनिक हिम योद्धाओं की इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं कैप्टन हर्षिता यादव। हमें इन पर गर्व है। सबसे आगे है कर्तव्य पथ पर दुर्लभ पेंटिंग्स का प्रदर्शन। इस साल की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष को समर्पित थी। कर्तव्य पथ के किनारे 1923 की दुर्लभ पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई, जो वंदे मातरम के अर्थ को समझाती। नदियों के नाम पर दर्शक गैलरिया। एक और अनोखी चीज रही बैठने की व्यवस्था। पहली बार दर्शक दीर्घाओं के नाम देश की प्रमुख नदियों जैसे गंगा, सिंधु, कावेरी के नाम पर रखे गए, जो भारत की भौगोलिक एकता का प्रतीक बने। मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की झांकी से लेकर नई तकनीक के प्रदर्शन तक 2026 का ये गणतंत्र दिवस
भारत के विकसित भारत बनने के संकल्प की एक छोटी सी झलक थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।